नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डेयर टू और डेयर्स टू। कहाँ करें डेयर का यूज़ और कहाँ करें डेयर्स का यूज़। और गाइस ये डेयर्स टू क्या होता है, किस किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेयर टू एंड डेयर्स टू। ठीक है, डेयर टू एंड डेयर्स टू। ठीक, डेयर्स टू और डेयर टू गैस ये बताता है कि आप में किसी काम को करने की हिम्मत है, आप में कोई काम करने का साहस है, आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है, तो जब आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं, साहस है आप में, करेज है, ठीक है गैस, हिम्मत है, ऐसे सारे वाक्य बनाते वक्त आपको मदद लेनी होगी डेयर टू और डेयर्स टू की। अब गैस यहाँ पर दो है, एक तो डेयर टू है, दूसरा है डेयर्स टू। मतलब एक में एस लगा है और एक में एस नहीं लगा है। तो कहाँ लगाएंगे हम डेयर्स टू और कहाँ लगाएंगे डेयर टू। आइए इसके सेंटेंस देखते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इसका यूज़ होगा ये भी इसको देखते हैं। गैस जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, जैसे ही, शी, इट, ओके, समवन, ऐसे सारे सब्जेक्ट के साथ में एक नाम ले लेता हूँ मैं, राजू सर। ठीक है, ऐसे सारे सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ करेंगे डेयर्स टू। मतलब जितने भी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ आपको यूज़ करना है डेयर्स टू। ठीक है गैस, अगला देखते हैं, इन सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट बचते हैं उन सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है क्या, डेयर टू गैस। आई, वी, दे, यू। ठीक है, और एक से अधिक नेम, इनके साथ आपको यूज़ करना है डेयर टू। ठीक है गैस, अब एक और चीज़ गैस, इसके 10 बार आपको यूज़ करना है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ गैस, जब कभी भी यदि आप मॉडल पढ़ रहे हैं और मॉडल वर्ब के साथ में जितनी भी मॉडल वर्ब रहेगी गैस, उन सभी के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, आइए देखते हैं, जैसा ही, शी, इट, समवन, राजू सर, ऐसे सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे डेयर्स टू। और आई, वी, यू, दे और अधिक जितने भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर, ऐसे सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना गैस क्या, डेयर टू। अब डेयर टू का मतलब हिंदी में होता है किसी को कोई काम करने की हिम्मत है, किसी में कोई काम करने का साहस है। हिम्मत है या साहस है, जब इस प्रकार के वाक्य बनाते हैं, ऐसे सारे वाक्य बनते हैं डेयर टू और डेयर्स टू की मदद से। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, मैंने कहा ही डेयर्स टू स्पीक, उसमें बोलने की हिम्मत है। शी डेयर्स टू स्पीक, उसमें बोलने की हिम्मत है। ठीक है, मैंने कहा इट डेयर्स टू स्पीक, इसमें बोलने की हिम्मत है। और किसी में बोलने की हिम्मत है, आप कहेंगे समवन डेयर्स टू स्पीक। राजू सर में बोलने की हिम्मत है, तो राजू सर डेयर्स टू स्पीक। मुझ में बोलने की हिम्मत है तो मैं कहूँगा आई डेयर टू स्पीक। हम में बोलने की हिम्मत है तो हम कहेंगे वी डेयर टू स्पीक। और उनमें बोलने की हिम्मत है तो आप कहेंगे दे डेयर टू स्पीक। और आप में बोलने की हिम्मत है तो आप कहेंगे यू डेयर टू स्पीक। तो बस अभी आपने देखा कि इसके सेंटेंस बनते कैसे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ करना डेयर और डेयर्स टू सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद में आएगा आपकी फर्स्ट फॉर्म। और जैसे मैंने कहा लड़ाई करना, लड़ाई करने के लिए बोलते हैं फाइट। ठीक है, जैसे मैंने कहा उसमें लड़ने की क्षमता है, उसमें लड़ने की हिम्मत है, उसमें लड़ने का साहस है, उसमें लड़ने की शक्ति है। ऐसे सारे वाक्य आप बनाएंगे डेयर टू और डेयर्स टू की मदद से। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, उसमें लड़ने की हिम्मत है, तो आप कहेंगे ही डेयर्स टू फाइट। लड़की के लिए उसमें लड़ने की हिम्मत है तो शी डेयर्स टू फाइट। और किसी में लड़ने की हिम्मत है तो समवन डेयर्स टू फाइट। ठीक, और मैंने एक सेंटेंस बनाया, मुझ में लड़ने की हिम्मत है तो मैं कहूँगा आई डेयर टू फाइट। हम में लड़ने की हिम्मत है तो हम कहेंगे वी डेयर टू फाइट। और आप में लड़ने की हिम्मत है तो आप कहेंगे यू डेयर टू फाइट। तो बस अभी आपने देखा कि पॉजिटिव वाक्य कैसे बनते हैं। इसी का आप देखते हैं हम लोग नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव वाक्य बनाते समय कुछ नहीं करना गैस, बहुत सिंपल है। डेयर के जस्ट बाद आपको रखना होगा नॉट। आइए डिटेल में देखते हैं इसको। ठीक है, सब्जेक्ट जैसे वही आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट। और जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लिया, समवन, एवरीवन। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर एक नाम दे दिया, राहुल, सॉरी। ठीक है, एक नाम लिखा मैंने यहाँ पर राहुल, आई, वी, यू, दे। ठीक है,
अब जितने भी सब्जेक्ट्स है गाइस, अगर आपको नेगेटिव बनाना हो, जब नेगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो इनके साथ में आपको क्या यूज़ करना होगा, डेयर। ठीक है, अब यहाँ पर डेयर और डेयर्स लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि नेगेटिव वाक्य बना रहे हैं और नेगेटिव में आपको एस यू एस की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेंटेंस आपका बनेगा डेयर नॉट। ठीक है, ही डेयर नॉट, शी डेयर नॉट, इट डेयर नॉट, इट डेयर नॉट, राहुल डेयर नॉट, आई डेयर नॉट, वी डेयर नॉट, यू डेयर नॉट, दे डेयर नॉट, और जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी के साथ आएगा डेयर नॉट। ठीक है, अब डेयर नॉट मतलब गैस, अब एक और चीज़, यहाँ पर आपको टू का यूज़ नहीं करना है गैस। ठीक है, नेगेटिव वाक्य बनाते समय आपको डेयर के साथ में टू का यूज़ नहीं करना है, डेयर नॉट टू नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एज अ मोडल काम कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव में आप इसका यूज़ करते हैं एज अ टेंस, लेकिन मोडल्स इसका यूज़ होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। ठीक है गैस, तो आपको टू का यूज़ नहीं करना। नॉट के बाद सीधी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेंगे इसके। जैसे मैंने कहा उसमें बोलने की हिम्मत नहीं है, तो आप कहेंगे ही डेयर नॉट स्पीक। आप ऐसा नहीं बना सकते ही डेयर नॉट टू स्पीक, और ना ही आप ऐसा बना सकते ही डेयर्स नॉट टू स्पीक, दोनों ही गलत हो जाएगा। आपको बनाना होगा ही डेयर नॉट स्पीक। लड़की के लिए मैंने कहा उसमें बोलने की हिम्मत नहीं है, तो आप कहेंगे शी डेयर नॉट स्पीक। और राधिका में बोलने की हिम्मत नहीं है, तो आप कहेंगे राधिका डेयर नॉट स्पीक। मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है, तो मैं कहूँगा आई डेयर नॉट स्पीक। आप में पुलिस को कॉल करने की हिम्मत नहीं है, तो आप कहेंगे यू डेयर नॉट कॉल द पुलिस। ठीक है, मुझ में यह काम करने की हिम्मत नहीं है, तो मैं कहूँगा आई डेयर नॉट डू दिस वर्क। उसमें छत से कूदने की हिम्मत नहीं है, तो ही डेयर नॉट जंप ऑफ द रूफ। ठीक है, मुझ में इस दीवार को तोड़ने की हिम्मत नहीं है, तो आई डेयर नॉट ब्रेक दिस वॉल। ठीक है, उसमें एग्ज़ाम पास करने की हिम्मत नहीं है, तो ही डेयर नॉट पास दी एग्ज़ाम। तो अभी आपने देखा गया इसके नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको यूज़ करना होगा डेयर नॉट, और टू का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। डेयर नॉट के सीधा बाद आपको यूज़ करना होगा की फर्स्ट फॉर्म। आइए इसका इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बने ये भी देखते हैं। इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते समय गाइस बहुत सिंपल है, आपको डेयर को उठा करके आगे रखना है, उसके बाद में सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, डेयर ही, डेयर शी, ओके, डेयर इट, डेयर एनीवन, डेयर एवरीवन। ठीक है, और मैंने एक सब्जेक्ट लिया देयर रंजीत। ठीक है, अब जितने भी सब्जेक्ट है इन सारे सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा गैस डेयर, और डेयर के बाद में सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने अगर क्वेश्चन करना हो कि क्या उसमें बोलने की हिम्मत है, तो आप कहेंगे डेयर ही स्पीक। ठीक है, मैंने कहा क्या उसमें डांस करने की हिम्मत है, तो आप कहेंगे डेयर शी डांस, डेयर शी डांस। क्या इसमें आने की हिम्मत है, मान लो कोई जानवर है, मैंने कहा क्या इसमें आने की हिम्मत है, तो डेयर इट कम। ठीक है, डेयर इट कम। और एक सेंटेंस लिया, क्या किसी में मुझसे लड़ाई करने की हिम्मत है, तो डेयर एनी वन, डेयर एनी वन फाइट विद मी लाइक दिस। ठीक है, क्या सभी में इस काम को करने की हिम्मत है, तो डेयर एवरी वन डू दिस वर्क, डेयर एवरी वन डू दिस वर्क। ठीक है, और गाइस पीछे जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। और मैंने कहा क्या रंजीत में मैच जीतने की हिम्मत है, तो डेयर रंजीत विन द मैच। ठीक है, तो अभी आपने देखा गाइस जब क्वेश्चन करना हो तो डेयर को उठा करके हमने आगे रखा और सब्जेक्ट को पीछे, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपने यूज़ किया क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक और बात गाइस, इसमें भी यहाँ पर टू का यूज़ नहीं होगा, मतलब डेयर का यूज़ यदि आप नेगेटिव एज अ नेगेटिव कर रहे हैं, एज अ इंटेरोगेटिव कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर टू का यूज़ नहीं करना है नॉट के बाद। और क्वेश्चन करते वक्त भी आपको टू का यूज़ डेयर में नहीं करना है, जब तक यदि आप उसका टेंस का जैसा यूज़ नहीं करें। जब डू डस का यूज़ हो तब आप कर सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं डिटेल में, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आपने सबसे पहला वाक्य देखा गया पॉजिटिव, सब्जेक्ट डेयर टू और डेयर्स टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो आप इस तरीके से बनाएंगे, सब्जेक्ट डेयर नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
इसी का यदि आपको क्वेश्चन करना है इंटरोगेटिव से, तो आप डेयर को उठा करके आगे रखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, ही डेयर्स टू, ठीक है, ही डेयर्स टू विन द मैच, उसमें मैच जीतने की हिम्मत है। और यदि मैंने कहा उसमें मैच जीतने की हिम्मत नहीं है, तो आप कहेंगे ही डेयर नॉट विन द मैच, ही डेयर नॉट विन द मैच। और क्वेश्चन करना कि क्या उसमें मैच जीतने की हिम्मत है, तो आप कहेंगे डेयर ही टू विन द मैच, डेयर ही टू विन द मैच, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब गैस इसी के अनुसार आप और अधिक सेंटेंसेस बना सकते हैं। कैसे? जैसा मैंने कहा मुझ में आपसे बात करने की हिम्मत है, तो मैं कहूँगा आई डेयर टू टॉक टू यू। और मुझ में आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है, तो मैं कहूँगा आई डेयर नॉट टॉक टू यू। और क्या मुझ में हिम्मत है आपसे बात करने की, तो डेयर आई टॉक टू यू। और जैसे मैंने कहा आप में हिम्मत है इस काम को करने की, तो यू डेयर टू डू दिस वर्क। और आप में इस काम को करने की हिम्मत नहीं है, तो आप कहेंगे यू डेयर नॉट डू दिस वर्क। क्या आप में इस काम को करने की हिम्मत है, तो आप कहेंगे डेयर यू डू दिस वर्क। मुझ में आपकी मदद करने की हिम्मत है या साहस है, तो मैं कहूँगा आई डेयर टू हेल्प यू। और मुझ में हिम्मत नहीं आपकी मदद करने की, तो मैं कहूँगा आई डेयर नॉट हेल्प यू। क्या मुझ में साहस है आपकी मदद करने की, तो डेयर आई हेल्प यू, लाइक दिस। और गाइस डेयर का यूज़ सबसे ज़्यादा हम लोग एक और चीज़ में करते, बताता हूँ कौन सा, ठीक है। आपने कई बार ऐसे सेंटेंस सुने होंगे, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, ठीक है, हाउ डेयर यू। और अगर भूतकाल में जाए तो हाउ डेयर्ड यू, ठीक है, हाउ डेयर यू। अब जैसे यहाँ पर आ जाएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म। आपने कई बार ऐसे सेंटेंस सुने होंगे, उसकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई, मेरी हिम्मत कैसे हुई, है ना, किसी की भी हिम्मत कैसे हुई। उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे हाउ डेयर, और उस जिस व्यक्ति की हिम्मत हुई उस सब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे, और फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म, क्या काम करने की हिम्मत हुई, आपको वो काम बताना है। जैसे मैंने कहा आप में यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, तो आप कहेंगे हाउ डे यू, हाउ डे यू कम हियर, हाउ डे यू कम हियर, ठीक है। आप में बोलने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डे यू स्पीक, ठीक है। इसको अगर भूतकाल में बनाना तो आप कहेंगे हाउ डेयर यू स्पीक, आप में बोलने की हिम्मत कैसे थी, ठीक है। और जैसे मैंने कहा आप में उसे टच करने की हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डे यू टच हिम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन को छूने की, तो हाउ डे यू टच माई फोन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की, तो हाउ डे यू कम एट माई होम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुक्स को छूने की, तो हाउ डे यू टच माई बुक्स। सो गाइस ये वार्निंग देने के लिए होता है, धमकाने के लिए होता है, ठीक है। तो जब कभी यदि आपको किसी को कोई वार्निंग देना होता है तो आप कहते हैं हाउ डे, ठीक है, उसको हाउ डे। जैसे मैंने बोला हाउ डे यू ओपन द डोर, आपकी हिम्मत कैसे हुई दरवाज़ा खोलने की। तो गाइस आई होप आपको ये डेयर का यूज़ समझ में आया होगा। डेयर का यूज़ पॉजिटिव में देखा, नेगेटिव में देखा और इंटरोगेटिव में देखा, और आपने ये भी देखा कि थ्रेटन के लिए कैसे यूज़ करते हैं डेयर का, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और गाइस यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।